दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसको लेकर के पिछले तकरीबन 1 महीने से बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो मेरे से बातचीत जब कर रहे हैं थ्रू फेसबुक मैसेंजर्स, और वो जानना चाहते हैं सर दोनों कंपनियों के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस बताइए, दोनों कंपनीज़ के अंदर कुछ एक रिव्यू कीजिए, कंपेयर कीजिए दोनों कंपनीज़ के अंदर। अपने आप में मुझे लगता है कि आज का वीडियो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत एक हेल्दी कंपटीशन होने वाला है दोस्तों। और मैं पूरे तरीके से दोनों कंपनियों को लेकर के बातचीत करूंगा, दोनों कंपनियों का एक आपके सामने एक पूरा रूप रेखा रखूंगा। आपको ही डिसाइड करना है कौन सी कंपनी बेहतर है आप सबके लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोनों कंपनीज़ में कंपैरिजन को लेकर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, वो है कि एक विनफिनिक्स कंपनी जो 2 जून 2020 को स्टार्ट हुई, 2 जुलाई, और एक 4 साल पुरानी कंपनी जो रोहतक हरियाणा से ऑपरेटेड है, और ये कंपनी बेंगलोर बेस्ड है, राइट। तो ये हरियाणा से है और ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और दोस्तों दोनों कंपनियां 2 लेग जनरेशन प्लान को लेकर के काम करती है। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज इसलिए हुए कि सर दोनों प्लान के अंदर, दोनों कंपनीज के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, हम कहाँ पे सक्सेस होंगे, हमारे लोग कहाँ पे सक्सेस होंगे। आज हमें लग रहा है कि दोनों कंपनियों में से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो दोस्तों आइए देखते हैं और रिव्यू करते हैं क्या क्या चीज़ इन दोनों को अलग बनाती है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, एक मेजर रोल प्ले करता है आपके कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसके एमडी कौन है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं कंपनी के एमडी और डायरेक्टर, विनफिनिक्स कंपनी के एमडी और जो डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर महेश देगला एंड मिस्टर मंजूनाथ, मिस्टर मंजूनाथ जी और मिस्टर महेश सर, ये दोनों एमडी हैं। लेकिन इसी के बदले, इसी के मुकाबले अगर मैं बात करूं ओके लाइफ केयर की, तो ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट में लगातार आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट पिछले 3-4 साल में 3-4 बार बदल चुकी है। कभी वो बताते हैं कि हमारे एमडी मिस्टर जोगेंद्र दलाल हैं, कभी कहते हैं कि हमने अपनी माताजी के नाम पे ये कंपनी कर दी है, कभी वो अपनी वाइफ के नाम पे की बात करते हैं। जब उन पे केस होते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि इसके एमडी कोई और है। और नाउ जस्ट 10 दिन पहले उनके एमडी एक और कोई शायद लेडी हैं, वो उनके एमडी यानी कि कंपनी के बोर्ड में ऐड हुई हैं एज ए मैनेजमेंट। सो दोस्तों एक सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पर, एक सवाल खड़ा हो जाता है, जिस कंपनी का पिछले 4 साल में 3-4 बार एक मैनेजमेंट चेंज हुई है, उस कंपनी में हम लोग काम करें या ना करें। आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पिछले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रहेंगे, राइट। उसके बाद इस कंपनी को ये दोनों लोग विनफिनिक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि ओके लाइफ केयर को मैनेज करने के लिए एज ए CEO मिस्टर DK सारंग जी इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, जो अपने आप में एक पोस्ट होती है, एक जॉब होती है। और ये भी एक सवालिया निशान लगातार ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट के ऊपर लगता रहा कि क्या DK सारंग जी एक एम्प्लॉय है या उनके इस कंपनी के अंदर शेयर है, जिसके ऊपर आज भी एक सवालिया निशान है, राइट। सेकंड, प्रोडक्ट्स। दोस्तों प्रोडक्ट के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, एक कंपनी एक आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एक हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट लेकर के आई, इसी प्रकार से बहुत सारी कंपनी आपको दिखेंगी। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेकर के यहाँ पे लेना चाहता, बहुत सारी कंपनियाँ, हर कंपनी का अपना एक आइडियोलॉजी होती है प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे। और दोस्तों कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके मुकाबले अगर हम देखेंगे आज जो विनफिनिक्स स्टार्ट हुई है, इसकी भी आइडियोलॉजी यही है कि ये भी हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओके लाइफ केयर की, ओके लाइफ केयर की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो एक यहाँ पे क्या है, ये कंपनी एक
कॉमर्शियल कंपनी शो होती है, यानी कि जो जितने भी प्रोडक्ट मार्केट से, आयुर्वेदा से या बाकी कैटेगरी से उठाए जा रहे हैं, उस सब के बीच में एक चीज़ दिखाई देती है कि एक एज ए कमर्शियल, एज ए मार्केटिंग कंपनी अपनी एक इमेज पिछले 4 साल में ओके लाइफ केयर ने बनाई है। प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी मार्केट से बराबर या मार्केट से लो है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइस, वो भी ऑलमोस्ट मार्केट के बराबर या मार्केट से कम है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट का रेट कम किया गया, 4 से 5 प्रोडक्ट का रेट कम किया गया, जिसके थ्रू इसकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। लेकिन दोस्तों आगे हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर, तो वहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होगा और आपको इसको ध्यान से देखना है। जबकि अगर मैं विनफिनिथ की बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट को लॉन्च करना, वो ओवरऑल सभी प्रोडक्ट एकदम अफोर्डेबल है, लोगों के यूज के हैं और उसके अंदर एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दिया। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो है पीपल एंड फिलोसफी। उसके ऊपर हम आएंगे जब लीडरशिप की बात होगी। तो कंपनी के अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं, 3-4 प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट एटलीस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं मार्केट के मुकाबले। उसके बाद प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, आपने अपनी टीम को बनाना शुरू किया है, आपकी टीम अलग अलग जगह पे फैलेगी। जब आपकी टीम अलग अलग जगह पे फैलेगी तो आप उन तक प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करा पाएंगे। आज 4 साल बाद भी कहीं ना कहीं कंपनी के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है ओके लाइफ केयर के पास जिसके करके वो लोगों को ऑन डोर डिलीवरी दे सके। लेकिन दोस्तों विनफिनिथ कंपनी पहले दिन डिलीवरी पूरे इंडिया में कर रही है। पहले महीने लॉन्च होने के साथ साथ कंपनी डिलीवरी कर रही है। दोस्तों अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करूं तो ओके लाइफ केयर क्या करती है, 50,000 रुपये की शॉपी देती है और 5 लाख रुपए की शॉपी देती है। उसी के मुकाबले जो विनफिनिथ है वो 3,50,000 की शॉपी देती है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने की है कि 3,50,000 रुपये में ये कंपनी एज ए ब्रांच ऑफिस काम कराती है, यानी कि कंपनी खुद जीएसटी नंबर लेती है, कंपनी खुद ऑपरेट करती है पूरे इंडिया के अंदर ऑफिस, और पहले ही महीने 250 से ज़्यादा स्टोर कंपनी खोल चुकी है, जो तैयारी दिखाती है भविष्य की। लेकिन ओके लाइफ केयर के अंदर क्या है कि आपको जीएसटी नंबर खुद लेना पड़ता है और सारा आईटीआर भरने से लेके हर काम खुद सेंटर वाले को करना पड़ता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इसको परेशानी झेलनी पड़ती है और कंपनी कई सारे झंझटों से बच जाती है। सो दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग आगे बात करें फ्यूचर मार्केट की, तो दोनों ही कंपनियां हेल्थ के ऊपर और बाकी एफएमसीजी मार्केट के ऊपर बेस्ड हैं। दोनों कंपनियों का प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्ट्रेटजी यही है। बात करेंगे दोस्तों प्लान की। प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर मैं प्लान की बात करूं, 2 मेजर डिफरेंस यहाँ पर हैं। पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है पहली इनकम, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पहली इनकम। क्यों? क्योंकि नए व्यक्ति को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करना एक मुश्किल काम है। नए व्यक्ति को अट्रैक्ट करना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए अपने आप में एक मुश्किल काम है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकम की, पहली इनकम विनफिनिथ के अंदर सिर्फ 500 बीवी की इनकम पे आ जाती है, ऑलमोस्ट 50 रुपये। जबकि ओके लाइफ केयर के अंदर यही इनकम लेने के लिए 2500 बीवी करना पड़ता है। उसके बाद अगर ये व्यक्ति खुद सामान लेता है 1000 बीवी का और ये विनफिनिथ में है, तो इसके जो लाइन वीकर लाइन है इसकी, उसके अंदर इसके पॉइंट काउंट हो जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ से आए इसके 1000 पॉइंट बीवी और यहाँ पे इसका एक भी बीवी नहीं आया, तो क्या होगा, इसके जो पर्सनल बीवी हैं दोस्तों वो इसके साथ मैच करेंगे, यानी कि पर्सनल बीवी को मैच किया जाएगा। लेकिन अगर मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं, यहाँ पे पर्सनल बीवी का कुछ भी नहीं मिलता, 0, राइट। चाहे ये 1 लाख का ही ना सामान ले, चाहे ये 2 लाख का सामान ले, पर्सनल आईडी में इसको कोई पैसा नहीं आएगा। उसके साथ साथ इसका पर्सनल बीवी भी साइड में मैच नहीं होता। जबकि विनफिनिथ के अंदर ये चीज़ डिफरेंस है।
ना केवल पहले इनकम लेना आसान है 500 बीवी के ऊपर, और दोस्तों उसके साथ साथ पर्सनल बीवी मैच भी होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब एक व्यक्ति, अगर हम आज कंपेयर कर रहे हैं 2500 बीवी पे, अगर कोई व्यक्ति 2500 बीवी इधर करता है 2500 बीवी इधर, सेम अगर ओके लाइफ केयर में करता है, तो जो यहाँ के पॉइंट की वैल्यू आती है 244 रुपये आ रही है। और दोस्तों अगर यही 2500 बीवी कोई व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है तो उसकी पॉइंट की वैल्यू 5.50 रुपये वाले, यानी कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस 250 रुपीज़, और उसके साथ साथ 220 रुपये टीम बिल्डिंग बोनस के, टोटल 470 रुपये इनकम आती है। सो दोस्तों डबल से भी ज़्यादा एक ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद प्लान में एक चीज़ और डिफरेंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, वो है ओके लाइफ केयर अपनी लास्ट इनकम जो है फ्लैगशिप बोनस, लास्ट इनकम फ्लैगशिप बोनस 10% डाउनलाइन की इनकम का देता है। और ये एक अट्रैक्शन प्लान के अंदर डाला गया था, लेकिन दोस्तों आज तक ओके लाइफ केयर ये नहीं बताती कि हम अपने टर्नओवर का 3% ही इस इनकम के अंदर देते हैं। ओनली 3% इनकम कंपनी के टर्नओवर की होती है, जो घुमाकर आपके डाउनलाइन के थ्रू आपको दी जाती है। बट दोस्तों इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ता है। अगर आपके द्वारा स्पॉन्सर किए हुए लोग इनकम नहीं कमाएंगे तो आपको वो इनकम नहीं आएगी। इसी के मुकाबले 3% जो लग्जरी बोनस दिया विनफिनिथ ने, वो कैसे दिया? लग्जरी बोनस 3% कंपनी के टर्नओवर का कैसे दिया? एक व्यक्ति, या आपकी ए टीम है या आपकी बी टीम है, या ए टीम में या फिर बी टीम में कहीं भी अगर आप 2 सिल्वर बना देते हो, एक सिल्वर तब बनता है व्यक्ति जब 50,000 बीवी इधर करेगा, 50,000 बीवी इधर करेगा, ये व्यक्ति आपके द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ होगा तो ये एक सिल्वर बन जाएगा। और अगर आपका इधर या इधर कहीं भी 2 सिल्वर बन जाते हैं, लाइफ टाइम दोस्तों आपको ये इनकम आती है, और इसके एक पॉइंट की वैल्यू होती है 1400। अब सोचने वाली बात यह है कि आज जब उनके हम टॉप अचीवर की बात करते हैं, उनका भी जो ये इनकम होती है लास्ट इनकम फ्लैगशिप बोनस, ये 1 लाख रुपए तब मिलती है जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए उनको आ रही है इनकम। लेकिन उन्हीं की मैचिंग पे अगर हम ये इनकम देखेंगे कि सिर्फ 2 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसके बाद पूरे टर्नओवर से आपको ये पॉइंट मिलते रहेंगे, भले ही उन्होंने इसको क्वालिफाई किया या क्वालिफाई नहीं किया। सो दोस्तों अगर यहाँ पे 10 लाख बीवी होता है, यहाँ पे 10 लाख बीवी होता है, तो आपको इसके 20 पॉइंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक बार क्वालिफाई कर लिया। बट यहाँ पर वही प्रॉब्लम रहेगी कि अगर आपके द्वारा स्पॉन्सर किए हुए लोग इनकम नहीं बना रहे और आपकी टीम के बीवी बढ़ रहे हैं, तो टर्नओवर तो बढ़ रहा है लेकिन आपको उसके ऊपर इनकम नहीं आती। एंड दोस्तों इनकम कितनी बच जाएगी उसके बाद? सिर्फ 66%, 67.5%, सिर्फ यही 67% इनकम कंपनी आपको देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी विनफिनिथ का सफर रुकता नहीं है। विनफिनिथ 68 + 4% इनकम आपको देता है, और ये भी एक मेजर डिफरेंस है। 68 तो कंपनी अपने बीवी का देगी ही देगी, और बीवी कितना है? 54%, एवरेज लगाओगे 52%, 52%, और दोस्तों यहाँ का एवरेज 30% ही निकलता है। ओनली 30% बीवी, कुछ प्रोडक्ट पे तो 25% बीवी भी है। यानी कि अगर 2500 बीवी करना है तो आपको 10,000 रुपये का सामान बिकवाना पड़ेगा। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि कंपनी तो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम कहीं ना कहीं ख़त्म है, जिसकी वजह से सेल आप करेंगे बहुत सारी, और दोस्तों पैसा कंपनी कमाएगी, क्योंकि कंपनी ने अपना मार्जिन कम नहीं किया, कंपनी ने आपका कमीशन कम किया है। सो नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन एंड लीडरशिप। विनफिनिथ की एजुकेशन सिस्टम पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि दोस्तों पिछले तकरीबन 18 सालों में मंजुनाथ सर ने और महेश सर ने अपनी लाखों लोगों की टीम बनाई। लाखों लोगों की ना केवल टीम बनाई, 300-400 लोगों को उनमें से कारें दिलवाई,
बहुत सारे लोगों की लाखों रुपए की इनकम बनी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले आज उनकी टीम में इतने सारे लोग हैं। ऑलरेडी 42 लाख तक खुद मिस्टर मंजुनाथ जी कमा चुके हैं। लग्जरी गाड़ियों की बात करूं, 10 से ज़्यादा उनकी टीम के अंदर लग्जरी गाड़ियां हैं। और दोस्तों वो सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि एक शानदार एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बना रखा था। एक एजुकेशन सिस्टम के बिना 10 साल लगातार एक कंपनी में काम नहीं किया जा सकता। और दोस्तों जिसकी बदौलत आज मंजुनाथ जी को पूरा हिंदुस्तान एक अच्छी इमेज के साथ जानता है। सो दोस्तों अगर बात करूं मैं यहाँ पर ओके लाइफ केयर की, ओके लाइफ केयर तकरीबन 4 साल हो गए आज मार्केट में काम करते हुए, लेकिन फिर भी कोई एजुकेशन सिस्टम लॉन्च नहीं कर पाई। आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव मार्केटिंग किसी कंपनी के लीडर्स करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर। इसमें मैं कंपनी के दोस्त से ज़्यादा उन लीडर्स का दोस्त मानता हूँ जो आज कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे बैठे हैं, अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, उसके बावजूद वो खुद अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, अपने पीपीटी के अंदर दूसरी कंपनियों को कोसने के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों हम सब डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम सब एक मार्केट के अंदर काम करते हैं। हर कंपनी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। हमारे को कोई हक नहीं है कि हम किसी कंपनी को नीचा दिखाएं, क्योंकि अगर हम अपनी लाइन बड़ी करेंगे तो दोस्तों दूसरे की लाइन खुद छोटी हो जाएगी। और मैं मानता हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद शायद उन लीडर्स को बिल्कुल इसको गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सब अपने हिस्से का काम करने के लिए यहाँ पर तत्पर रहें, अपने काम पे ध्यान दें, ना कि किसी कंपनी के ऊपर ध्यान दें। और उस कंपनी की मैं कमी मानता हूँ कि उन्होंने अपने ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर दूसरी कंपनियों को कंपेयर करने की शुरुआत करी, जिसके चलते आज ये दिन आया है कि दूसरे उन्हीं के कंपनी के लोग आज उनसे कंपेयर कर रहे हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप एजुकेशन सिस्टम आपको स्टेबिलिटी देता है, तो दोस्तों लीडरशिप आपको बहुत आगे लेकर के जाती है और लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आज मैं बात करूं, जब रैंक रिकॉग्निशन होती है तो कहीं ना कहीं लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, कहीं ना कहीं लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। और दोस्तों जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ते चले जाते हैं, आपके ऊपर, आपको पता रहता है मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आप खुद को ग्रूम करते हैं, खुद को सिखाते हैं, नई नई एक्टिविटी करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी कमी ओके लाइफ केयर के अंदर यही है कि आज उनके प्लान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रैंक नहीं है। अगर कोई पूछे उनके टॉप अर्नर किस लेवल पे हैं तो उनके बताने के लिए कोई पद नहीं होता। वहाँ पे इस तरीके से काम होता है जैसे आपकी दिहाड़ी बन गई है और आप इसको ले जाइए। और दोस्तों न केवल पैसे के साथ साथ आपके लिए रिस्पेक्ट भी मिलना ज़रूरी है। तो रिस्पेक्ट के लिए कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट के अंदर लेवल बनाए जाते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो। एक दरोगा को अगर आईपीएस बनने का शौक चढ़ेगा तो वो और ज़्यादा एफर्ट करेगा अपने काम के अंदर और अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा, राइट। उसके पास एक रीज़न रहेगा काम करने का। सो दोस्तों इसीलिए हर लाइन के अंदर, हर फील्ड के अंदर रैंक बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं लीडरशिप की बात करूँ दोस्तों, हर कंपनी मार्केट के अंदर काम कर रही है, हर कंपनी के बहुत सारे लीडर्स हैं। और ये बात कहते हुए मुझे इस YouTube पर ये बात मुझे कहते हुए बिल्कुल फ़ख्र हो रहा है। जिस कंपनी के अंदर मैं काम करके आया हूँ वहाँ पे बहुत पॉजिटिव लीडरशिप रहती है, बहुत पॉजिटिव लीडर्स रहते हैं, वो कभी किसी से कंपेयर नहीं करते। और हर कंपनी के लीडर्स को मैंने देखा है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में, जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को डुबाने का नाम आएगा, वहाँ पर एक कंपनी का नाम जरूर आएगा, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे, जिससे हम लोग अभी कंपेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों उस कंपनी के लीडर सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं। चाहे किसी कंपनी के टॉप लीडर की इंसल्ट करनी हो, चाहे किसी कंपनी के टॉप लीडर्स के बारे में कुछ भला बुरा बोलना हो, चाहे किसी के एमडी के बारे में भला बुरा बोलना हो, दोस्तों ये एक अच्छी लीडरशिप की निशानी नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, ऊपर से नॉलेज नीचे आती है, पैसा नीचे से ऊपर जाता है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दोस्तों यही बोला जाता है। सो मैं बाकी चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, पीपल एंड फिलोसफी को कभी ठीक नहीं कर सकता। अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट खराब होते हैं आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी में प्लान खराब होगा प्लान को रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी में लीडरशिप सही नहीं होगी आप लीडरशिप को रिप्लेस कर सकते हो। बट दोस्त अगर आपकी कंपनी के अंदर आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी फिलोसफी अलग है, आपकी फिलोसफी गलत चल रही है, आप चीज़ों को बेहतर करने से, खुद को बेहतर करने से पहले दूसरी कंपनियों को नीचा दिखाना शुरू कर रहे हो, सो दोस्त आप गलत कर रहे हो। और सबसे बड़ी ये लीडरशिप की कमी मेरे को दिखाई देती है तो कहीं भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर के अंदर है। ये अपने को बेहतर बनाने पे कम, दूसरे को नीचा दिखाने पे ज़्यादा काम करते हैं। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आज के दिन पे एक बेहतर ऑप्शन
2 लाख जनरेशन के ऊपर आप सब लोगों के लिए है, तो वो है आप सब के लिए एक और इकलौता ऑप्शन जो आपको सक्सेस दिला सकता है बहुत कम टाइम के अंदर, वो है विनफिनिट। विनफिनिट का कंपटीशन किसी से नहीं, बल्कि विनफिनिट का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ विनफिनिट के साथ है, क्योंकि हम खुद से कम्पीट करते हैं, हम खुद को कल से बेहतर बनाते हैं, हम खुद के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों। और विनफिनिट का कंपटीशन इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, किसी के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन जस्ट हमें अच्छा बनाने के लिए है दोस्तों। आज 250 से ज़्यादा पहले महीने के अंदर स्टोर खुल चुके हैं, ऑनलाइन बिलिंग हो रही है, 65 रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के अंदर आ चुके हैं, बेहतरीन स्कीम आप सब के लिए है, छोटे लेवल पे इनकम देने के लिए आपको प्लान बनाया गया है, 2 लाख से ज़्यादा आईडी लग चुकी हैं, 2 ऑफिस बेंगलोर और विजयवाड़ा खुल चुका है, नॉर्थ इंडिया का जो वेयर हाउस है वो अंबाला के अंदर फाइनल हो चुका है दोस्तों, विजयवाड़ा में हमारा एक वेयर हाउस फाइनल हो चुका है, 80 करोड़ रुपीज़ का सामान ऑलरेडी हमारे वेयर हाउसेज में आ चुका है। सो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, विनफिनिट को समझना है, विनफिनिट को समझना है, मिस्टर मंजूनाथ जी की आइडियोलॉजी को समझना है, एक बेदाग छवि के व्यक्ति के साथ आज काम करना शुरू कीजिए ताकि आपका भविष्य सुनहरा बन सके। हम लोग एक बेहतरीन ऐप बना चुके हैं, वेबसाइट से कंप्लीट हमारा काम होता है, एक वंडरफुल ऐप दोस्तों 2.0। ये सारे काम हो चुके, ये सारे काम हो चुके, और जो होना है वो मैं आपको बता दूं, 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर फर्स्ट मंथ। बड़ी बड़ी कंपनियां पहले महीने 2 करोड़ भी नहीं कर पाती दोस्तों, पूरे साल में 5-5 करोड़ कर पाई कंपनियां। आज विनफिनिट का 15 करोड़ का पहले महीने टर्नओवर होने जा रहा है और ये इतिहास बनेगा। सो दोस्तों आप सबका वेलकम है, आप सब आइए हमारे साथ मिलिए। पूरे हिंदुस्तान में टीम एक्टिव लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ाती जा रही है। आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, असम, सिक्किम और दोस्तों आंध्रा, तेलंगाना, आपका तमिलनाडु, केरला, सब जगह पर हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं और ऑलरेडी बना चुके हैं। आप सबका वेलकम है, आप कहीं से भी हैं, हमारी पूरी टीम आपका वेलकम करती है। जहां से भी आप जुड़ेंगे वहीं पे आपको सपोर्ट दी जाएगी। एंड दोस्तों वेलकम यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।